अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सेल बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड एक एमसीक्यू चॉक आउट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन चार गिवन ऑप्शंस में से ढूंढना है उसको जो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी नहीं है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बैरियर का काम करती है बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट एंड इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तीन मेजर फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। दूसरा मेन फंक्शन है सेल सिग्नलिंग और तीसरा फंक्शन है, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, सेल एडहियन। तो ऑप्शन अल्फा को देखते हैं हम, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के हवाले से मटेरियल इजीली सेल के अंदर और सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता। जितनी भी पोलर चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर जो है, जो कि मेन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देती है सेल मेम्ब्रेन को, वो रोक लेती है पोलर चीजों को। तो जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं और चार्ज सब्सटेंसेस हैं, चार्ज स्पीशीज और पोलर स्पीशीज जो हैं, वो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर में से क्रॉस करके सेल के अंदर और बाहर नहीं जा सकती। तो यही वजह है लिपिड बाइलेयर जो है, स्पेशली फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर है, वो सेल मेम्ब्रेन को बनाती है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पोलर और नॉन पोलर चीजों में डिफरेंशिएट करवाती हैं लिपिड बाइलेयर्स। तो ये प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है in terms of transportation of material with respect to polar and non-polar। जितनी भी नॉन पोलर चीजें हैं, जिस तरह फैटी एसिड्स हैं और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लिसरॉल है, ये इजीली सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर में से क्रॉस कर जाते हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो नॉन पोलर चीजों को लिपिड बाइलेयर जो कि खुद भी नॉन पोलर होती है, इजीली परमिट कर देती है, अलाउ कर देती है सेल के आर पार जाने के लिए। नंबर टू, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जितनी भी चार्ज स्पीशीज हैं, जितने भी आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वाटर है, जो कि पोलर सब्सटेंसेस हैं, तो सेल को ये भी रिक्वायर्ड है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब ये चीजें सेल के अंदर जाती हैं, तो लिपिड्स की बनी हुई, फास्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर इसको अलाउ नहीं करती। हाँ, वाटर को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को और चार्ज स्पीशीज को सिलेक्ट किया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, जो दो कैटेगरीज में, इंटेग्रल प्रोटीन और माय वेरी डियर स्टूडेंट्स पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं, ये सिलेक्ट करती हैं वाटर को, ये सिलेक्ट करती हैं आयंस को, और ये सिलेक्ट करती हैं चार्ज स्पीशीज को और पोलर सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यस, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नंबर थ्री है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी का मतलब है हाफ। तो यही वजह है जो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यही दो चीजें एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन को बना रही हैं सेमी परमिएबल। 100% मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर नहीं आ जा सकता, यहाँ पे चेक्स हैं। तो जो चेक्स हैं वो डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा फ्रीली परमिएबल। तो मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन, इट इज नॉट अ फ्रीली परमिएबल, इट इज सिलेक्टिवली एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम कलेक्टिवली कह रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाफ चीजों को गुजरने देगी और हाफ चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर लेगी। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आंसर है हमारे पास यहाँ पे फ्रीली
परमिएबल मेम्ब्रेन, हाँ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल होती है। सेल वॉल फंगस के सेल की, सेल वॉल प्लांट के सेल की, और सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल की, ये फ्रीली परमिएबल। हाल बता हमारी सेल मेम्ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो फ्रीली परमिएबल होता है गैसेस के लिए और नॉन पोलर चीजों के लिए? वो है लिपिड बाइलेयर। इन टर्म्स ऑफ लिपिड बाइलेयर बात पूछी जाए तो वो फ्रीली परमिएबल पार्ट है किसके लिए? नॉन पोलर चीजों के लिए और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के लिए, गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए और ग्लिसरॉल के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट properties of cell membrane.